हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, कैसा हो कि अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है पीएफ में, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मतलब कोई भी करेक्शन हो, अगर वो ऑनलाइन हो जाए तो आपको पता होगा कि अभी सिर्फ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को छोड़ के जितनी भी आपकी करेक्शंस हैं पीएफ में, चाहे वो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, एग्जिट से रिलेटेड है, आपका फादर नेम है, कोई भी करेक्शन है वो आपका ऑफलाइन प्रोसेस में होता है। आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपने कंपनी से साइन स्टैम्प करके और पीएफ ऑफिस में उसको जमा करते हैं, तभी आपकी जो करेक्शन है वो अप्रूव होती है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका ये सारी रिक्वेस्ट, आपको अगर आपका फादर नेम ठीक करवाना है, मैरिटल स्टेटस चेंज करवाना है, आपको अपनी डेट ऑफ लिविंग या डेट ऑफ एग्जिट चेंज करवानी है, करेक्ट करवानी है, और वो सब अगर ऑनलाइन हो जाए और वो भी आपके एंड से, यानी कि आप खुद अपनी यूएन में लॉगिन करके आप ऑनलाइन जाके अपना फादर नेम चेंज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है कंपनी की वो ठीक कर सकते हैं, तो कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा ही अपडेट ईपीएफओ की तरफ से आया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 22 अगस्त 2023 की है, जिसको 23 अगस्त 2023 को अपडेट किया गया है पोर्टल पे। इसमें बताया गया है कि आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी कि आपकी जो करेक्शन है, यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर प्रोसेसिंग ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर मेंबर प्रोफाइल अपडेशन इन ईपीएफओ, यानी कि पीएफ में आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, अब आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, आपकी जो भी डिटेल्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, सिंपली आपको अपनी यूएन में लॉगिन करना है, और जो आप मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाते हैं, जहाँ पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चेंज करते हैं, अभी वहाँ पे ईपीएफओ अपडेट करेगा कि आप अपना जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसको अपलोड करने का ऑप्शन देगा, और आपको जो भी डिटेल करेक्ट करनी है वो आप वहाँ पे डाल के और ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अपलोड करेंगे, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं जो आप ऑनलाइन करेक्ट कर सकते हैं, और क्या डिटेल हैं जो आपको ऑफलाइन करेक्ट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए 11 पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए, यानी कि 11 तरह की रिक्वेस्ट है जो आप ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं अपने पीएफ में खुद से ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपलोड करके। जिसमें सबसे पहले है मेंबर नेम, यानी कि आप अपना खुद का जो नाम है वो ऑनलाइन ठीक कर पाएंगे आगे से। जेंडर, वो आप खुद से अपडेट कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप खुद से अपडेट कर पाएंगे। अब ये जो तीनों ऑप्शन है, मेंबर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये अभी ऑलरेडी आप अपडेट कर सकते हैं अपने यूएन में जाके, मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाके आप ये तीनों चीजें चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। लेकिन इसके अलावा अब इसमें जो एड ऑन किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मदर और फादर नेम, यानी कि पीएफ में आप अपना जो मदर या फादर नेम है उसको अपडेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप आप चेंज कर सकते हैं। काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि यूएन में आपके जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड की जगह पे फादर डला हुआ है, फादर की जगह पे हस्बैंड डला हुआ है, वो अब आप खुद से चेंज कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अनमैरिड अपडेट हो रखा है या मैरिड अपडेट हो रखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कंपनी में अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट है, या फिर कंपनी ने गलत आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया है, उसको आप खुद से ठीक कर सकते हैं। रीजन ऑफ लिविंग, आपको पता होगा कि जब भी आप एग्जिट करते हैं कंपनी से तो वहाँ पे रीजन डलता है, सुपर एनुएशन का है, या फिर सेशन शॉर्ट सर्विस का है, या फिर डेथ इन सर्विस का है, जो भी रीजन है, अगर गलत रीजन यहाँ पे अपडेट हुआ है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग, आप अगर आपका डेट ऑफ लिविंग इनकरेक्ट है, आपने कंपनी छोड़ी किसी डेट में, कंपनी ने डेट ऑफ लिविंग डाल दिया कुछ और, उसको आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। इंटरनेशनल वर्कर अगर आपको कंपनी ने गलती से अपडेट कर दिया है, या फिर एक इंडियन एम्प्लॉय को इंटरनेशनल वर्कर बना दिया है, या इंटरनेशनल वर्कर को इंडियन बना दिया है, तो वो भी नेशनलिटी भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, आधार नंबर, अगर पीएफ में आपका आधार नंबर गलत अपडेटेड है, ये मेजर करेक्शंस में आता है, जिसकी वजह से काफी एम्प्लॉयज को, काफी पीएफ मेंबर्स को प्रॉब्लम होती है कि आधार नंबर किसी और का सीडेड होता है जो कि अभी वेरीफाइड नहीं है, ओटीपी नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब आधार नंबर की जो रिक्वेस्ट है वो भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद ये रिक्वेस्ट कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो होगा इसका, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद ये जो करेक्शंस हैं, पहले मैं वो बात कर लेता हूँ। टेबल 2 में जो एक करेक्शन है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइनर और मेजर। अब पहले क्या था कि जो माइनर करेक्शंस थी आपकी वो ऑनलाइन होती थी, और जो मेजर करेक्शंस थी वो ऑफलाइन होती थी। लेकिन अभी आपकी माइनर और मेजर दोनों करेक्शन ऑनलाइन ही होंगी। आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो ऑनलाइन ही अपलोड होगा, आपको ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, अगर आपका जो माइनर करेक्शन है तो आपको दो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगाने हैं, और अगर मेजर करेक्शन है तो आपको 3 आइडेंटिटी प्रूफ लगाने हैं।
अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में दिया गया है, ऑल माइनर एंड मेजर करेक्शन रिक्वेस्ट विल हैव टू बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 1, यानी कि एनेक्सर 1 में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है माइनर चेंजेस एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनमें से कम आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अगर आपका माइनर करेक्शन है। अगर मेजर करेक्शन है तो आपको कम से कम 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे माइनर करेक्शन कौन सी है, मेजर करेक्शन कौन सी है, वो ऊपर मैंने आपको टेबल दिखाया, उसमें आप देख सकते हैं। उस पर हम एक अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो सेपरेट वीडियो बना देंगे कि माइनर करेक्शन कौन सी है, मेजर करेक्शन कौन सी है। अगर हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मान लो आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फिल किया, माइनर और मेजर करेक्शन आपने आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, उसके बाद वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा या पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। पीएफ ऑफिस के पास जाएगा तो उसको कौन अप्रूव करेगा, फर्स्ट लेवल पे कौन करेगा, सेकंड लेवल पे कौन करेगा, थर्ड लेवल पे कौन करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जॉइंट डिक्लेरेशन अपलोड करने की, फिल करने की, यूनिफाइड पोर्टल पे सबमिट करने की, वो मेंबर की रहेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेंबर के पास अथॉरिटी है। आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप खुद से अपलोड कर सकते हैं अपने यूएन में, और इसीलिए मैंने आप जो एक वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि यूएन आपका अभी ओटीपी बेस्ड हो गया है, यानी कि विदाउट ओटीपी के आप अपनी यूएन में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो जो आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप ही अपलोड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी जॉइंट डिक्लेरेशन अपलोड करने की। उसके बाद देखिए वंस द रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, जब आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हैं तो ये रिक्वेस्ट आपकी जाती है एम्प्लॉयर के पास, और एक ईमेल भी इसके साथ में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड किया और वो एम्प्लॉयर के पोर्टल पे दिखाई देगा। एम्प्लॉयर अगर पोर्टल पे नहीं देखता है तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं लगेगा, वहाँ पे एक ईमेल भी ईपीएफओ की तरफ से जाएगा, जो ईमेल रजिस्टर्ड है ईपीएफओ के रिकॉर्ड में, उस पर एक ईमेल जाएगा कि ऐसे ऐसे मेंबर ने जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ पे आपके पोर्टल पे डाली है, आप उसको अप्रूव करें। उसके बाद देखिए जैसे ही एम्प्लॉयर के पास आपकी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट जाती है, ईमेल से उनको नोटिफिकेशन मिलता है, उसके बाद एम्प्लॉयर आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको चेक करता है, और अगर एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करना है अपने एंड से तो वो अपलोड करता है वहाँ पे, और उसके बाद उस रिक्वेस्ट को सबमिट करता है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के द्वारा सबमिट कर दी जाती है वेरीफाई करके, उसके बाद देखिए द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेसिफाइड फॉर इनिशिएटिंग वेरीफाइंग एंड अप्रूविंग इन मेजर एंड माइनर करेक्शन आर एज बिलो। उसके बाद वो रिक्वेस्ट आपकी ईपीएफओ के पास जाती है। ईपीएफओ में जो स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल अथॉरिटीज हैं वो क्या है वो देखिए। अब देखिए अगर आपने अपना नेम करेक्शन का डाला है तो कंपनी से अप्रूव होने के बाद उसको अप्रूव करेगा आरपीएफसी, एपीएफसी, वेरीफाई करेगा एसएस, और उसको इनिशिएट करेगा डीआई, यानी कि पहले कलरक के पास जाएगा, फिर सेक्शन सुपरवाइजर के पास जाएगा, उसके बाद आरपीएफसी और एपीएफसी उसको अप्रूव करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने मदर फादर नेम करेक्शन डाला है तो उसमें भी वही है, पहले कलरक के पास जाएगा, फिर सेक्शन सुपरवाइजर के पास, फिर आरपीएफसी और एपीएफसी के पास। नेशनैलिटी अगर है तो सेम उसका भी वही है, और अप्रूव वो एपीएफसी से हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें जो आपकी अप्रूवल होगी वो अकाउंट ऑफिसर से होगी। मैरिटल स्टेटस भी अकाउंट ऑफिसर से, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सॉरी अकाउंट ऑफिसर से नहीं, सेक्शन सुपरवाइजर से ही अप्रूव हो जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका अकाउंट ऑफिसर, डेट ऑफ लिविंग अकाउंट ऑफिसर, रीजन ऑफ लिविंग अकाउंट ऑफिसर। जेंडर अगर है तो वो सेक्शन सुपरवाइजर से अप्रूव हो जाएगा, रिलेशनशिप सेक्शन सुपरवाइजर से। आधार के लिए देखिए यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर वेरीफाई होगा, लेकिन अप्रूव के लिए यहाँ पे ओआईसी के पास जाएगा। मेंबर का नेम मेजर करेक्शन में है तो ओआईसी के पास जाएगा। ये मेजर करेक्शन के लिए जो अप्रूवर हैं वो ओआईसी और आरपीएफसी एपीएफसी के हैं। माइनर करेक्शन में सिर्फ एओ, एपीएफसी, आरपीएफसी के पास जाता है। तो ये मतलब इंटरनली जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट है वहाँ का ये दिया गया है कि किस किस स्टेप से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होगी। कलरक के पास होगी, फिर सेक्शन सुपरवाइजर के पास होगी, फिर अकाउंट ऑफिसर के पास होगी, फिर आरपीएफसी एपीएफसी के पास होगी, या ओआईसी जो कमेटी है उसके पास से होगी। तो ये वहाँ पे आपका दिया गया है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप ऑनलाइन अपना जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। 11 तरह की जो रिक्वेस्ट हैं वो आप डाल सकते हैं, जिसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एग्जिट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, सब कुछ उसमें आपका कवर किया गया है। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आपको करनी है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका सिंपल प्रोसेस क्या है, आपको जॉइंट डिक्लेरेशन जैसे आप पहले फिल करते थे ऐसे ही फिल करना है, उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आपको पोर्टल पे अपलोड करना है अपने यूएन पोर्टल पे। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे वो रिक्वेस्ट आपका कंपनी के पास जाएगा। कंपनी जैसे ही उसको अप्रूव कर देगी, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना है, मान लो सैलरी स्लिप करना है, ऑफर लेटर करना है, अपॉइंटमेंट लेटर करना है, वो अटैच करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपका पीएफ ऑफिस के पास जाता है और पीएफ ऑफिस उसको अप्रूव कर देता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ अटैच करने हैं। अब देखिए यहाँ पे एनेक्सर 1 दिया हुआ है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं अपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ जब आप अपलोड करते हैं यूएन पोर्टल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नेम और जेंडर है, यानी कि अगर आपको अपना नाम ठीक करवाना है, आपका जेंडर ठीक करवाना है, तो उसके लिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी गई है उसमें है आपका आधार, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेंशनर फोटो, ईसीएचएस सीजीएस कार्ड, एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट। और यहाँ पे दिया हुआ फॉर फुल नेम फर्स्ट नेम चेंज रिक्वेस्ट पीएफ मेंबर टू सबमिट द गजेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू नेम, यानी कि अगर आपका पूरा नाम चेंज है तो एक गजेट नोटिफिकेशन आपको देना है। वीजा आप लगा सकते हैं, फ्रीडम फाइटर कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉपी ऑफ पीपीओ लगा सकते हैं, कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीजन इंडिया लगा सकते हैं, तिब्बतन रिफ्यूजी कार्ड लगा सकते हैं। यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं 20, इसमें अगर आपको नेम और जेंडर अगर ठीक करवाना है तो इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट या फिर अगर मेजर करेक्शन है तो कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सिविल सर्जन से इशूड होना चाहिए वो आपके पास हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ नंबर होना चाहिए, सीजीएसएच ईसीएचएस मेडिकल कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि डोमिसाइल जो होता है वो आपके पास हो। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये 10 डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट, और मेजर करेक्शन है तो कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद टेबल सी यहाँ पे दिया है मदर फादर नेम एंड रिलेशनशिप के लिए। उसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफ फादर और मदर, यानी कि मदर और फादर का पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड जिसमें आपकी पूरी फैमिली की डिटेल होती है, सीजीएसएच ईसीएचएस मेडिक्लेम कार्ड विद फोटो इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पेंशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड, ये 7 डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर मैरिटल स्टेटस आपको चेंज करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डाइवोर्स सर्टिफिकेट अगर आप डाइवर्सिटी अपडेट करवाना चाहते हैं, पासपोर्ट, ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको ठीक करानी है, ये मेजर करेक्शन है, काफी लोगों की मिस्टेक्स हैं इनमें, तो अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट ठीक करवानी है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले है एम्प्लॉय रजिस्टर, दूसरा है अटेंडेंस रजिस्टर, ये आपको एम्प्लॉयर से मिल जाएंगे, थर्ड है अपॉइंटमेंट लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन अंडर एनी सेंट्रल लॉ स्टेट लेबर एक्ट, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आप यहाँ पे मान के चलें, एम्प्लॉय रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर। उसके बाद है लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑन देयर लेटर हेड clearly stating the date of joining and duly signed by employer on the authorized signatory supported by ECR, यानी कि पीएफ में जो ऑथोराइज सेक्रेटरी हैं आपकी कंपनी के, उनके साइन और स्टैंप के साथ में कंपनी से एक लेटर चाहिए जिसमें आपकी जो करेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मेंशन की हुई होनी चाहिए, जिसको हम आसान भाषा में क्लैरिफिकेशन लेटर बोलते हैं। रीजन ऑफ लिविंग के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेजिग्नेशन लेटर, यानी कि जो आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया है उसकी कॉपी, लेटर फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑन देयर लेटर हेड, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन लेटर आपकी डेट ऑफ लिविंग के साथ में, उसके साथ में आपको ईसीआर लगाना है अपनी कंपनी का। टर्मिनेशन लेटर, अगर कोई टर्मिनेशन लेटर आपको टर्मिनेट किया गया तो वो लेटर आपको लगाना है। एनी डॉक्यूमेंट एज एस्टेब्लिशमेंट डीम्स फिट टू एस्टेब्लिश एग्जिट रीजन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूली साइंड बाय द एम्प्लॉयर और द ऑथोराइज सिग्नेटरी, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको एग्जिट रीजन क्लियरली मेंशन किया गया हो और एग्जिट डेट उसमें मेंशन हो, कंपनी के लेटर हेड पे ये चाहिए। ये था रीजन ऑफ लिविंग। अब है यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग। डेट ऑफ लिविंग में आपके पास रेजिग्नेशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप या कंपनी से लेटर चाहिए जो कि उनके लेटर हेड पे होगा। नेशनैलिटी चेंज करनी है तो आपके पास पासपोर्ट, प्योर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वैलिड लॉन्ग टर्म वीजा, वैलिड वीजा अलोंग विद फॉरेन पासपोर्ट, तिब्बतन रिफ्यूजी कार्ड, ये सिर्फ नेशनैलिटी चेंज करने के लिए है, जिस केस में अगर आपको नेशनैलिटी चेंज करवाना है। अगर आपको पीएफ में अपना आधार चेंज करवाना है या फिर आधार अपडेट करवाना है, उसके लिए आपको आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद लिंक्ड एक्टिव मोबाइल फोन, यानी कि वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी जिसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड हो,
और अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो पहले आपको मोबाइल अपडेट करवाना है, ताकि आपका जो नया आधार नंबर आप देंगे वो लिंक हो सके। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको ये जॉइंट डिक्लेरेशन के साथ आपको अटैच करने हैं और आपको फिल करके साइन करके अपने यूएन पोर्टल पे ही अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास जाएगी और फिर पीएफ ऑफिस के पास जाएगी। यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसमें आप कैसे कैसे आपको डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे ये पार्टिकुलर्स हैं कि क्या क्या करेक्शन है आपकी, क्या क्या करेक्शन आप करवा सकते हैं। ये 11 पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके सामने आपको इनकरेक्ट डिटेल में वो डालना है जो आपकी डिटेल गलत है, करेक्ट डिटेल में आपको वो डालनी है जो सारी डिटेल आपकी करेक्ट है। और ये डालने के बाद साइन करके इसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में यही दिया गया है कि अब जितनी भी आपकी करेक्शन रिक्वेस्ट है सारी ऑनलाइन होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो जॉइंट डिक्लेरेशन आप फिल करेंगे उस पर किसके साइन चाहिए, किसका स्टैंप चाहिए। अगर कंपनी ओपन है तो किसका साइन स्टैंप लगेगा, कंपनी क्लोज है तो किसका साइन और स्टैंप लगेगा, क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको उस केस में लगाने हैं अगर आपकी कंपनी क्लोज है। और इसका पूरा जो प्रोसेस फॉलो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या क्या फिल करके, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके, कंपनी से कैसे कांटेक्ट करके कैसे रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे, कंपनी कैसे उसको अप्रूव करेगी, ईपीएफओ लेवल पे कैसे आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ उनको इंक्वायरी करनी है तो वो कैसे होगा, ईओ किस केस में अपॉइंट करना होता है, अगर उनको कोई आपसे अलग से एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगने हैं तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे या आपकी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे। इन सारे टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अपडेट देना था कि ये जो रिक्वेस्ट है आपकी करेक्शन से रिलेटेड, जितनी भी करेक्शन है 11 तरह की करेक्शन आप पीएफ में ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके यूएन से रिलेटेड जितनी भी करेक्शन है वो सारी इसमें इंक्लूड हो गई और सारी रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सिंपली जॉइंट डिक्लेरेशन फिल करके आपको अपलोड करना है, दैट्स इट। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो कंपनी का और पीएफ ऑफिस का है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।